और इस बीच आपको बता दें, जीतन सहनी मर्डर मामले पर बिहार पुलिस बयान जारी करेगी। 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। एडीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में ये सब कुछ हुआ, आखिर किन परिस्थितियों में जीतन सहनी के मर्डर को अंजाम दिया गया। ये आपको बता दें, एसआईटी गठित कर दी गई है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और इसी कड़ी में लाल बॉक्स भी मकान के पीछे से बरामद हुआ, क्योंकि दरभंगा वाले घर में देर रात इस मर्डर को अंजाम दिया गया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और इसी कड़ी में बिहार पुलिस बयान जारी करेगी। एडीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिहार पुलिस के एडीजी 1:30 बजे पटना में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और अभी तक की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है वो जानकारी डिटेल सामने रखी जाएगी। और देखिए, अब इस पूरे मामले में हाजीपुर में आरजेडी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जीतन सहनी की हत्या के बाद आरजेडी प्रदर्शन कर रही है। कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। नारेबाजी यहां पर की जा रही है, आक्रोशित नजर आ रहे हैं, गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कार्रवाई की और दोषी को गिरफ्तार करने की मांग, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। हाजीपुर में आरजेडी का प्रदर्शन, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के ये कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लिए मांग कर रहे हैं कार्रवाई की और कह रहे हैं कि जो भी दोषी है गिरफ्तार होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो इस हत्याकांड ने सभी को चौंका कर रख दिया है कि पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन की उनके घर में घुस करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। अब इसके बाद से जहां विपक्ष नीतीश सरकार को घेर रहा है और ये कह रहा है कि बिहार में जंगल राज कायम है, तो इस पर दूसरी तरफ जेडीयू भी सवाल उठा रही है। देखिए रिपोर्ट। ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है। ये आरोप उस घटना के बाद लग रहा है जब दरभंगा में जीतन सहनी की हत्या कर दी जाती है। ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब राज्य सरकार सूबे में कानून व्यवस्था चौकस होने का दावा करती है। ये उस हालात को लेकर बवाल है जब राज्य के मुखिया सुशासन का दम भरते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। दरभंगा जिले के बिरौल स्थित उनके आवास पर सुबह छत विक्षत हालत में उनका शव मिला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस जब घर में दाखिल हुई तो सारा सामान बिखरा मिला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और चोरी के शक में हत्या की आशंका जताई। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई। एफएसएल की टीम ने जहां घटनास्थल का परीक्षण किया तो वहीं मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और सरकार जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। यह सुन के बहुत दुख हुआ, उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन हत्या का कारण जांच उपरांत जो हत्यारे हैं उन पर कार्रवाई बिहार सरकार करेगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है। भले सरकार में बैठे मंत्री जांच की बात कर रहे हों, लेकिन इस पर अब सियासत भी जबरदस्त हिलोरे मार रही है। आरजेडी सुशासन पर सवाल उठाते हुए बिहार में महाजंगल राज होने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी राजनीति से बचने की सलाह दे रही है। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं?
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा। बिहार में एक के बाद एक हो रहे मर्डर पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी सरकार पर हमलावर नजर आए। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए हत्या पर एसपीजी ट्रायल कराने की मांग की। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया, अपराधी, पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाए। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जीतन सहनी का अगर मर्डर हुआ तो किलर कौन है? धारदार हथियार से अटैक हुआ तो वो किसके टारगेट थे? घर में घुसकर मर्डर हुआ तो बिहार में कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इतना हाई प्रोफाइल मर्डर, घर में घुस के इस मर्डर को अंजाम दिया और इसीलिए आरजेडी से मुद्दा भी बना रही है। लेकिन इस बीच एसएसपी दरभंगा ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, आइए वो सुनवाते हैं आपको। ग्रामीण द्वारा सूचना दिया गया ग्रामीण मंत्री मुकेश सहनी पिताजी का हत्या कर दिया गया और त्वरित सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष विरोध, पुलिस पदाधिकारी विरोध और एसपी रूरल और हम भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिए हैं। और आइए अब बात करते हैं देश मांगे बदला की। तो क्या स्ट्राइक ही इलाज है? डोडा में लगातार हमलों की खबर सामने आ रही है। आतंकी और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की खबर भी सामने आई और अब इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और अभियान जारी है। देसा के जंगल में हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है, तेज कर दिया गया है और देसा के जंगलों में घेराबंदी भी कर ली गई है। सुरक्षा बलों द्वारा इलाके की घेराबंदी हुई है, इलाके को घेर लिया गया है। खुफिया इनपुट के आधार पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो खुफिया इनपुट के आधार पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार आतंकियों के एक्टिव होने के बाद सेना अलर्ट मोड पर है। कल भी देखा गया कि सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ है, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और पुलिस का एक जवान घायल हुआ है। देखिए इसी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट।